कोई भी जो सेल है, सेल जब सर्वाइव करना है सेल को, तो सेल फाइट करती है, बराबर है। जितने भी सेल्स है या फिर जितने भी अपनी हम सेल या हम या कोई भी इंसान, कोई भी स्पेसीज, कोई भी सेल फाइट करती है तभी वो सर्वाइव करेगी, बराबर है। और ये फाइटिंग प्रोसेस में वो अडेप्टेशन कर लेती है, और अडेप्टेशन करने से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बराबर है। जैसे इसमें कोई सेल है, उसके सराउंडिंग में हॉस्टाइल फैक्टर्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, केमिकल्स है, ठीक है। फिर वो सेल्स को हर्ट कर रहे हैं, सेल इन्फ्लेम होगी। अब इन्फ्लेम होगी, पहले खाली क्या करेगी, रेड होके दिखाएगी, ठीक है, मैं गुस्से में हूँ, ठीक है, उससे काम नहीं चल रहा है। फिर एंग्री होके दिखाएगी, दूसरे को भी टच करेगी, बर्निंग करेगी, इरिटेशन करेगी, ठीक है नहीं, समझो स्पाइक तैयार करके उसको इरिटेट करेगी, मींस पेन होगा, ठीक है नहीं। वो करके भी नहीं चल रहा है तो अक्यूमुलेशन करेगी, वाटर, बराबर है। फिर हाइपरट्रॉफी होगी, बराबर है। फिर क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, है कि नहीं। ऐसे करने से बार करने से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, देन शी विल शिफ्ट इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक में जाएगी तो क्या करेगी, साइकोसिस तैयार करेगी, एक तो अक्यूमुलेशन करेगी, बराबर है कि नहीं, या प्रोलिफरेशन करेगी, या स्वेलिंग करेगी, है कि नहीं, बराबर। या फिर डिपॉजिट करेगी कुछ, बराबर है। फिर क्या करेगी, डिपॉजिट करके क्या हो जाएगा, ये करके भी नहीं चलेगा, तो इस डिपॉजिट को, इस प्रोलिफरेशन को हार्ड बनाएगी। बार इंजुरी हो रही हूँ, अब मैं ऐसा मैकेनिज्म तैयार करती हूँ कि इंजुरी ना हो, प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगी। फिर एक बाहर का जो आउटर लेयर है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाएगी, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रॉन्ग करते करते स्ट्रॉन्ग हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो हार्ड हो गया। अब हार्ड होके भी नहीं चल रहा है तो एकदम फिर एकदम स्टोनी हो जाएगी, है कि नहीं। स्टोनी होके अंदर का फंक्शन ही बंद कर देगी पूरा, या फिर डिस्ट्रॉय होगी। ये सेल का मैकेनिज्म है। तो वैसे कोई भी ड्रग, कोई भी इंसान, कोई भी रेमेडी ऐसे ही रन करते हैं, ठीक है, हर यहाँ पे। जैसे सेल में जो प्रोसेस चल रही है डिफेंस की, आइदर इट इज फिजियोलॉजिकल डिफेंस या पैथोलॉजिकल, सेम इंसान भी वैसे ही करता है कि नहीं। हमारा किसी से दुश्मनी है, कोई हमसे कुछ तकलीफ दे रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, सॉफ्टली बोल के देखेंगे, बराबर है। सॉफ्टली बोलेंगे, उसको आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है नहीं। वो भी नहीं चला तो फिर किसी को लेके जाएंगे कन्विंस करने के लिए, वो भी नहीं चला तो निकल के आ जाएंगे, वो भी नहीं चला, वो अगले दिन फिर से आया, फिर हम भी कुछ 2-4 लोग एक्स्ट्रा लेके आएंगे, फिर भी नहीं चल रहा है, फिर हम दरवाजा लगा के अंदर ही बैठेंगे, फिर भी नहीं चल रहा है तो दरवाजे से बाहर आएंगे ही नहीं, है कि नहीं। फिर भी नहीं चल रहा है तो फिर कट ऑफ कर देंगे रिलेशंस, फिर भी नहीं चल रहा तो गांव छोड़ के चले जाएंगे, होगा ना। सेम थिंग हैपेंस इन ड्रग्स आल्सो। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ कलकेरिया का, ठीक है। अब कलकेरिया कैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे कलकेरिया बना हुआ है कि नहीं। कहाँ से बना हुआ है, सेल, या फिर तुम पकड़ लो कोई भी एक कैल्शियम वाला जो शेल है, कवर है, इससे बनाया हुआ सब, एग शेल्स है, या फिर ऑस्ट्रिच का सेल्स है, या फिर चौक पकड़ लो, है कि नहीं। एनीथिंग व्हिच इज हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट इज कलकेरिया का, बराबर है। तो यहाँ से बनी। अब ये सब चीजें जो है, सेल्स कैसे रहते हैं, डेलिकेट, सॉफ्ट, सेंसिटिव, है कि नहीं। अंडा आपको इतना गोल दिखेगा, एक शेप में जितने भी अंडे हो रहे किसी भी स्पेसीज के, एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेम दिख रहे हैं, वो अपने आप फूटेंगे क्या, नहीं फूटेंगे। आप टच करोगे तो फूट जाएंगे, आप हर्ट करोगे तो फूट जाएंगे, आप जोर से चिल्लाओगे फूट जाएंगे, आप अंदर प्रेशर बढ़ाओगे फूट जाएंगे, अंदर से प्रेशर आ रहा है फूट जाएंगे, बाहर से प्रेशर आ रहा है। सो दे आर सेंसिटिव टू ऑल थिंग्स, खुद से भी है, बाहर से भी, क्या अंदर से भी। खुद से कुछ काम नहीं हो रहा तो भी वो सेंसिटिव है, प्रेशर पड़ रहा है, बाहर से कुछ हो नहीं रहा तभी प्रेशर पड़ रहा है, ऐसे करके वो अभी सेंसिटिव है। तो तुम देखो, चौक है, चौक को हम कलकेरिया पकड़ लेते हैं, चौक कैसे रहता है,
कोई भी इंसान है चौक को लेके कैसे करता है, टीचर है, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो चौक को कैसे करते हैं, चौक से लिखते हैं, ठीक है, तो चौक बचा फेंक देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कलकेरा की फीलिंग बहुत कॉमन है, उसको हमेशा लगता है लोग मेरा यूज कर लेते हैं फेंक देते हैं, यूज करते हैं फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, शेल के बाहर आते ही नहीं, आऊंगी ही नहीं, बराबर है। लेकिन लोग जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं। सो कलकेरा के इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि लोग उसको बहुत हार्ड करते हैं, फेंक देते हैं, बराबर है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बार बार हो रहा है तो कलकेरा हार्ड बनना शुरू करेगी, बराबर है कि नहीं। अब हार्ड क्योंकि बार बार ये हो रहा है ना, इसे है कि नहीं, हार्ड होने से बार बार उसको ये हो रहा है, तो अभी हार्ड कैसे बनेगी, फिर कैसे बनेगी, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो अभी वो जो कलकेरा जितनी सॉफ्ट थी, जितनी वो स्पॉन्जी थी, हाँ, जितना ये डेलिकेट था, धीरे धीरे क्या हुआ है, डेलिकेसी कम हो जाएगी, लेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि समझो किसी एग, इसका एग है, क्या बोलते हैं, स्पैरो का, इतना डेलिकेट रहेगा, और किसी क्या बोलते हैं, डायनासोर का एग है, कैसा रहेगा, हार्ड एकदम, बराबर है। ऐसे धीरे धीरे दोनों एग का शेल ही है, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है, बराबर है। तो उसको फीलिंग क्या है, ऑटोमेटिकली लोग बार बार हार्ड करते हैं, लोग टच करते हैं, लोग फोड़ने की कोशिश करते हैं, लोग हमारी टेरिटरी खत्म करने की कोशिश करते हैं, मैं हार्ड बन जाऊं, बराबर है। तो वो लेयर हार्ड बनते जाएगा। तो चौक जब हार्ड बनेगा तो क्या बनता है, पेंसिल बनेगा, बनेगा ना। आपने देखा है बचपन में पेंसिल और चौक, हाँ, तो चौक इजीली ब्रेक होता है, इजीली होता है कि नहीं, लेकिन वो मिसयूज भी होता है। पेंसिल का मिसयूज नहीं होगा मोस्टली, तो पेंसिल आ गई, ठीक है। अब लोग पेंसिल को भी हार्ड करने लगे, तो उसको खा डाल रहे सीधा, पेंसिल लोग खाते हैं ना, हाँ, तो पेंसिल खाने लगे, बराबर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर पेंसिल भी गई, फिर और हार्ड चीज आ गई, जैसे कि कोई पत्थर जैसे क्या, और फिर दीवार पे लिखना है ऐसे क्या, है कि नहीं, ऐसा चीज आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे वो हार्ड हो जाएगा। तो जैसे चौक है हार्ड हो रहा है, हार्ड हो रहा है, हार्ड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो पेंसिल में या स्टोन में बदल रहा है, बराबर है, बराबर। फीलिंग वही है, लोग हर्ट करते हैं, फीलिंग वही है, लोग यूज करते हैं, फीलिंग वही है कि आई एम अनप्रोटेक्टेड, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड हियर, हाँ, मैं सेफ नहीं हूँ। और ये फीलिंग से क्या हो गया, अडेप्टेशन उसका चेंज हुआ, इट हैज स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट द मोर थिंग इन अ मोर डेंस वे, डेंसिटी बढ़ गई, बराबर है, थिकनेस बढ़ गई, फिर ये स्टोन बन गया। स्टोन कैसे बन गया, मार्बल, ठीक है। सो मार्बल इज लाइक ए कलकेरिया, मार्बल एक कलकेरिया ही है, डेंसिटी बढ़ा हुआ जो कलकेरिया है उसको मार्बल बोलते हैं। अब मार्बल की फीलिंग क्या है, मैं स्टोन से, मैं चौक से, पेंसिल से तो स्ट्रांग हूँ, है कि नहीं, लेकिन मैं तो डेलिकेट हूँ ना, मैं भी डेलिकेट हूँ, क्योंकि मुझे भी इमोशंस है कि नहीं। अब यहाँ अडेप्टेशन तो बढ़ गया, बराबर, तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो आ गई, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ वही है, समझ रहे, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई, डीप डाउन फीलिंग वही है कि मुझे लोग हर्ट कर रहे, हर्ट कर रहे, हर्ट कर रहे, हर्ट कर रहे, लेकिन मैं मेरे काम से उनको दिखा देता हूँ, मैं मेरे बिहेवियर से उनको दिखा देता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ। तो मार्बल दिखने को स्ट्रांग रहता है, लेकिन एक्चुअली वो वीक रहता है। तुम देखो व्हाइट मार्बल जो रहता है, इटालियन मार्बल घर में लोग लगाते हैं, कितना वीक रहता है, हाँ, थोड़ा सा स्क्रैच आया तो उसको पॉलिश करना पड़ता है, तो उसका कलर निकल जाता है, तो उसकी केयर लेनी पड़ती है। मार्बल लगाने के लिए अच्छा है, क्योंकि तुम जैसे घर में किसी बच्चे का केयर लेते हो ना, वैसा उसका केयर लेना पड़ता है। तो देखो अभी भी कितना इमोशनल है वो, तुम्हारे घर में पत्थर लग गया उसके बाद भी वो इमोशनल है कि नहीं, है कि नहीं। तुम्हारे घर के बच्चों जैसा उसको संभालना पड़ता है कि नहीं। जितने लोगों के घर में मार्बल लगाया तुमको पूछो, है कि नहीं, बराबर है, कैसे लगाते हो, थोड़ा सा, और अपने आप क्रैक आता है उसके अंदर, उसके ऊपर लोड ज्यादा बढ़ गया या फिर कुछ तकलीफ हो गई, उसको क्रैक आना शुरू होता है। फिर लोग अंदर क्या करते हैं, कुछ ऐसा भर के फिलिंग करके उसको पॉलिश करते हैं, बराबर है। मार्बल का फीलिंग क्या है कि मैं सुपेरियर हूँ, मैं अच्छा हूँ,
मैं एक्सक्लूसिव हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं अच्छे काम कर सकता हूँ। लोग बार बार हर्ट कर रहे हैं, लोग बार बार ये कर रहे हैं, मैं बहुत डेलिकेट हूँ, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं स्ट्रांग बन जाता हूँ। अब स्ट्रांग हो गया, फिर भी लोग हर्ट कर रहे हैं। इतना अच्छा दिखता हूँ मैं, इतना प्रीसियस हूँ, इतना इम्पोर्टेंट हूँ, बड़ी बड़ी खदान से निकाल के मुझे यहाँ लगाया जाता है, फिर भी लोग मुझे पैरों को नीचे कुचलते हैं। ये मार्बल में फीलिंग रहती है। फीलिंग आएगी ना, रहेगी ना। तुम कितना महंगा लेके आ रहे हो, घर में किसी मार्बल लगा रहे हैं तो 5 लाख 10 लाख लगाते हैं तुम, उसके ऊपर चलते ही है ना, और क्या करते हैं, उसको कुछ कूटते ही है ना ऐसे, और क्या करते हैं। तो उसको फीलिंग क्या है, मैं प्रीसियस होने के बाद भी लोग मेरा यूज करके लेते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, हर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी हेल्प नहीं करते, मेरी केयर करनी चाहिए, मेरी ये। तो उसका बेसिकली फीलिंग क्या था कल के रहेगा, मेरी केयर होनी चाहिए मेरी, इसलिए क्या वो फैमिली छोड़ता नहीं कभी, क्या छोड़ के बाहर नहीं आता है। इसलिए वो सालों साल लेयर बाय लेयर अंदर ही बढ़ता जाता है, बाहर नहीं आएगा। इसलिए मार्बल आपको बहुत अंदर मिलेगा, आपको 50-100 फुट खोदने के बाद अंदर मिलेगा ना। ऊपर तो पत्थर पत्थर मिट्टी मिट्टी मिलेगी, है कि नहीं। जो अंदर बार बार जा रहा है उसको ही मार्बल बोल के बोलते हैं अपन, बराबर है। अब ये मार्बल हो गया, अब मार्बल बनने के बाद लोग हर्ट करना छोड़ नहीं रहे। अब ये ग्रेनाइट बनेगा, उससे भी डेंसिटी बढ़ी, और उससे भी और स्ट्रॉन्ग, एकदम काला दिखने को। अब नो चमकोगिरी, अब नथिंग एल्स, है कि नहीं। अब नो इमोशंस। तो अब जो नो इमोशन वाला जो ग्रेनाइट है ना, अब तुम उसके ऊपर कुछ भी करो। तो तुम जो किचन में ग्रेनाइट लगाते हो ना, वो इमोशन लेस कलकरिया है, बराबर है। तो उसके ऊपर कूटो, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको खड़े रहो, कुछ नहीं होता है। एक बार तुमने काला पत्थर लगा लिया, पॉलिश की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बराबर है। सो जैसे वो हर्ट होते जा रहे, वैसे इनकी अडेप्टिबिलिटी चेंज हो रही है, वैसे रेमेडी चेंज हो रही है। But they belong to the same family. Same family. They have the same calcarea. तो जब भी आपके पास कलकेरिया आ रहा है जो एकदम सेंसिटिव है और एकदम डेलिकेट भी है, थिंक अबाउट कलकेरिया। डेलिकेटनेस थोड़ा कम है, फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन और मेंटली डेलिकेट है, थिंक अबाउट मार्बल। लेकिन मेंटली भी इमोशनलेस है और फिजिकली भी स्ट्रांग है, थिंक अबाउट ग्रेनाइट। इन तीनों में कोर इमोशन सेम रहेंगे, इमोशन सेम है, सेंसिटिविटी सेम है, उसका रिएक्शन डिफरेंट है। सो व्हेन यू आर हैविंग अ कलकेरिया, आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करना है, तो ऑटोमेटिकली आएगा। अब कलकेरिया भी फिर अगेन कलकेरिया है, कलकेरिया में कलकेरिया फॉस है, कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया मोर है, कलकेरिया सल्फ है कि नहीं। तो वो भी अगेन अलग अलग शेड्स है उसमें, बराबर है। सो जैसे कलकेरिया कार्ब की फीलिंग क्या है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, हाँ, तो विदाउट सपोर्ट आई कैंट डू एनीथिंग, है कि नहीं। उसको कुछ नहीं कर सकती कलकेरिया कार्ब, कभी भी खुद से कुछ नहीं कर सकती, बराबर है। उसमें भी ना करके भी करना तो कुछ नहीं है, फिर भी बहुत ही इमोशन पकड़ के बैठना है फैमिली के, करना तो नहीं है, लेकिन ऐसा दिखा है कि जैसे बहुत कुछ कर रही है। जैसे फैमिली के लिए किसी घर में कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ में आ गया, तो बहुत उसका कंसर्न लेके बैठेगी, बार बार उस जाके चेक करेगी, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ ये हुआ तो नहीं। इमोशनल कलकेरिया रहेगी तो कलकेरिया रहेगी, ठीक है। अफेक्शनल कलकेरिया रहेगी, लविंग कलकेरिया तो कलकेरिया फॉस रहेगी, टॉकेटिव कलकेरिया रहेगी तो कलकेरिया सल्फ, हाँ ये रहेगी, कलकेरिया फॉस रहेगी। इगोस्टिक कलकेरिया रहेगी तो कलकेरिया सल्फ रहेगी, ठीक है। ऐसे अगेन डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन शेड तो वही है। सो कलकेरिया, मार्बल एंड ग्रेनाइट हैविंग द सेम इमोशंस बट डिफरेंट अडेप्टेबिलिटीज। आप एक बार ये से समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्रग्स इजीली याद आ जाएंगे। तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर उनके सब रूब्रिक्स, सब डिस्पोजिशन, सब मैनेजमेंट तो आपको इसी थ्रेड से मिलेंगे, यहाँ से ये सब चीज आगे एक्सप्लेन होगी, ठीक है।